हेलो एवरीवन। तो वेलकम वंस अगेन। आज हम 2+V1 और V1+ING के बारे में बात करने जा रहे हैं। अक्सर हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं और उनका सबसे बड़ा ये पॉइंट रहता है कि सर 2+V1 कब यूज करें और V1+ING कब यूज करें। देखिए, एक लंबा टॉपिक है। आपको इन्फिनेटिव का यूज आना चाहिए, आपको जीरेंड के बारे में पता होना चाहिए, आपको पार्टिसिपल के बारे में पता होना चाहिए। अगर V1+ING की बात करते हैं तो V1 ING जो है एक जीरेंड फॉर्म भी हो सकती है, जिसको हम वर्बल नाउन कहते हैं, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है। तो नेचुरली ये एक लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं आपको अलग से वीडियो कराना पसंद करूंगा। एज ऑफ नाउ, फिलहाल के लिए हम ये कर रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से वर्ब्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड सेंटेंसेस मैं आपको करवा रहा हूं, और ये जितने भी हम सेंटेंसेस आज करने वाले हैं कि हम फर्स्ट फॉर्म यूज करें या फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करें, ऑल सच sentences are going to be useful for your SSC, banking, CDS, ND and other examinations. So pay attention to every single sentence. Okay. And I keep telling knowledge controls even kings. और आप लोगों के पास नॉलेज है तो नेचुरली आप भी बड़े अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। और प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एट द सेम टाइम। सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है अभी तक, और अगर आप शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो ऑफ कोर्स आई विल अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेंटेंस नंबर 1। बहुत अच्छा सेंटेंस है कि शी स्टॉप टॉकिंग अबाउट हर इलनेस एंड वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग। यहां पर मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि वेंट ऑन के साथ मुझे क्या यूज करना चाहिए, कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करूं या 2+ फर्स्ट फॉर्म यूज करूं। देखिए, अगर मैं सिंपल इतना कहता हूं कि शी वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग, तो कोई सेंटेंस में दिक्कत नहीं आएगी। वो उसने डिस्क्राइब करना जारी रखा, शी वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें कंटिन्यूअस एक्शन को दिखाया जा रहा है कि वो एक्शन कंटिन्यूड रहा, शी वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग। लेकिन यहां इस सेंटेंस में देखिए, शी स्टॉप्ड टॉकिंग। अब उसने बोलना बंद कर दिया, बात करनी बंद कर दी। किस बारे में? अपनी इलनेस के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में वो बात कर रही थी। शी स्टॉप टॉकिंग एंड वेंट ऑन टू डिस्क्राइब। अब उसने डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया, वेंट ऑन टू डिस्क्राइब। तो आप अगर इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, तो आपको एकदम से पता चल गया कि उसने टॉपिक को चेंज कर दिया। यहां पर उसने किसके बारे में बात करनी शुरू कर दी? अदर अचीवमेंट्स के बारे में। पहले वो अपनी इलनेस के बारे में बात कर रही थी, अब उसने अचीवमेंट्स के बारे में बात करना शुरू कर दिया। तो नेचुरली आपको क्लियर हो गया यहां पर क्या हुआ, चेंज कर दिया, टॉपिक को उसने चेंज कर दिया। तो जब हम टॉपिक को चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा, टॉपिक को जब चेंज किया जाता है, टॉपिक को चेंज करते वक्त आप 2+V1 का यूज करेंगे, V1+ING का यूज नहीं करेंगे। तो शी स्टॉप्ड टॉकिंग अबाउट हर इलनेस एंड वेंट ऑन टू डिस्क्राइब हर अदर अचीवमेंट्स। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कंटिन्यूड एक्शन है, एक्शन लगातार वही चल रहा है, तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रखेंगे। और अगर उसमें टॉपिक में बदलाव आ गया है, चेंज आ गया है, तो उस केस में हम 2+V1 का यूज करेंगे। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द सेंटेंस नंबर 2। आई रिग्रेट टू हैव डन सच अ थिंग। देखिए, यहां पर बताया जा रहा है रिग्रेट हो रहा है, अफसोस हो रहा है कि मैंने ऐसा काम किया। अगर यहां पर रिग्रेट किसको दर्शा रहा है? सच अ थिंग, जो मैंने किया। अगर रिग्रेट के द्वारा आप पास्ट की बात कर रहे हैं, मैंने ये काम किया था तो अब नहीं ना, यानी हो चुका है, वो पास्ट की बात है। अगर रिग्रेट वर्ड के द्वारा पास्ट को दर्शाते हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो आपको पास्ट होने पर क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना पड़ेगा। सो आई रिग्रेट हैविंग डन, यहाँ टू हैव नहीं आना चाहिए। आई रिग्रेट हैविंग डन सच अ थिंग।
अब बात आती है कि रिग्रेट के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म कब यूज करते हैं, राइट? जब आप किसी सैड न्यूज की घोषणा करते हैं, सैड न्यूज के बारे में बताते हैं, आई रिग्रेट टू से, आई रिग्रेट टू से, मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, मुझे आपको इन्फॉर्म करते हुआ अफसोस हो रहा है। तो आप अगर किसी प्रकार की सैड न्यूज, बैड न्यूज देते हो, तब तो आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अगर रिग्रेट के बाद आप पास्ट की बात कर रहे हैं, तो आपको फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस में बोला जा रहा है रिग्रेट, जो मैंने ये काम किया था, तो पास्ट की बात है, इस वजह से फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उम्मीद करता हूं ये सेंटेंस आपको आसानी से समझ आ जाएगा। आगे है, आई वुड नॉट एडवाइज यू टेकिंग दिस मेडिसिन। आई वुड नॉट एडवाइज, इस सेंटेंस में आप नोटिस कीजिए कि वुड का यूज किया जा रहा है और साथ में एडवाइस का यूज किया जा रहा है। अगर वुड के साथ, सभी स्टूडेंट्स इस चीज को अपने पास नोट डाउन कर लें, वुड और एडवाइस दे रखा हो, या वुड के साथ आपको परमिट वर्ड का इस्तेमाल किया गया हो, PERMIT, परमिट, या हो सकता है एग्जाम में आपको आ सकता है कि वुड के साथ अलाउ वर्ड का यूज कर दिया जाए। तो आप सभी लोग ध्यान रखें कि वुड अलाउ, वुड परमिट, वुड एडवाइस के साथ, इनके साथ आपने ये नोटिस करना है कि क्या ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो आपने देखा वुड एडवाइस, वुड अलाउ, वुड परमिट प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, यहां पर ऑब्जेक्ट है यू। अगर आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है तो फिर आप फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज नहीं करेंगे, आपको टू प्लस V1 का यूज करना है यहां पर। तो आपका आंसर बन गया, आई वुड नॉट एडवाइज यू टू टेक दिस मेडिसिन। तो आपने नोटिस किया कि वुड के बाद यहां पर एडवाइस वर्ड आ चुका है और साथ में एक ऑब्जेक्ट गिवन है। तो ऑब्जेक्ट गिवन होगा तो वहां पर आपने इन वर्ड्स के बाद वुड अलाउ, वुड परमिट, वुड एडवाइस के बाद ऑब्जेक्ट होने पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा टू टेक, इसका आंसर हो जाएगा टू टेक। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन। ही सजेस्टेड टू वेट देयर। तो प्लीज आप हमेशा के लिए इस पॉइंट को याद रखिए, ठीक है? मेरे को जहां तक याद आता है कि इन वन ऑफ द वीडियोस ये वर्ड सजेस्टेड पहले भी आ चुका है, बट ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो आप सभी लोग याद रखें कि सजेस्टेड के बिल्कुल साथ में, जस्ट साथ में, जब भी आप वर्ब लिखें तो वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में यूज करें। ही सजेस्टेड गोइंग देयर, he suggested waiting there, he suggested eating it। so आप देख रहे हैं जितने भी मैं वर्ड्स बोल रहा हूं suggested के साथ डायरेक्ट जब हम वर्ब का यूज कर रहे हैं तो वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होनी चाहिए। ये पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। चलिए आगे करते हैं सेंटेंस नंबर 5 को। वुड यू लाइक, आप देखें यहाँ पर वुड यू लाइक वर्ड आ चुका है, तो आपको याद रखना है वहां एडवाइस था, यहाँ लाइक आ रहा है। अगर वुड के आगे हम लाइक वर्ड का यूज कर दें या लव का इस्तेमाल कर दें या हेट का इस्तेमाल कर दें, आप प्लीज इन वर्ड्स को अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? या आप प्रीफर वर्ड का इस्तेमाल कर दें, सिर्फ वुड का ध्यान रखना जरूरी होगा, वुड का होना जरूरी है। वुड लव, वुड लाइक, वुड हेट, वुड प्रीफर। अगर आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो इनके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो वुड यू लाइक टू ड्रिंक अ कप ऑफ टी, वुड यू लाइक टू ड्रिंक अ कप ऑफ टी। तो रूल बड़ा आसान है, वुड लव, वुड लाइक, वुड हेट, वुड प्रीफर के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो वुड यू लाइक टू ड्रिंक। ओके, आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 6 की ओर। दैट्स अ वेरी गुड सेंटेंस।
यहां पर है आई एम नॉट अफ्रेड। ज्यादातर आपने ध्यान रखना है कि अफ्रेड के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो भी ठीक। अगर आप फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज कर रहे हैं, आई एम नॉट अफ्रेड टू टेल इट या आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ टेलिंग इट, तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दे रखा है, दोनों करेक्ट हैं, दोनों ही ठीक है। बट कई ऐसे केसेस होते हैं जहां पर ध्यान रखना होता है कि इन दोनों का यूज नहीं हो पाएगा। वो कहां नहीं हो पाएगा हम अगले सेंटेंस में देखते हैं। फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखिए, अफ्रेड के साथ यूजुअली टू प्लस फर्स्ट फॉर्म भी पॉसिबल है और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पॉसिबल है, तो आप इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं। अगर सेंटेंस में, इस सेंटेंस में देखिए, आई डोंट लाइक टू ईट इट, आई एम अफ्रेड, आई एम अफ्रेड। अफ्रेड वर्ड से क्लियर हो गया कि यहां पर जो अफ्रेड हम कह रहे हैं कि खाना ये, आई डोंट लाइक टू ईट इट, मैं ये खाना क्यों नहीं पसंद करता, क्योंकि मुझे डर लगता है कि मैं बीमार ना हो जाऊं, फॉल इल। जब आप किसी प्रकार का फियर शो करते हैं, अफ्रेड के साथ आप फियर को शो करते हैं, फियर ऑफ थिंग्स, फियर ऑफ थिंग्स। अगर आप किसी चीज से डरते हैं और अफ्रेड वर्ड का यूज कर रहे हैं, तब आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना है। यहां पर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म पॉसिबल नहीं है। आई डोंट लाइक टू ईट इट, आई एम अफ्रेड ऑफ फॉलिंग इल। आई डोंट लाइक टू ईट इट, क्यों? क्योंकि मुझे फियर है किस चीज का, कि मैं बीमार हो सकता हूं। तो जब आप अफ्रेड और अफ्रेड के साथ आप क्या शो कर रहे हैं, फियर शो कर रहे हैं, उस केस में आपको याद रखना है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। बिगेन वर्ड का इस्तेमाल, तो आप याद रखिए जब हम बिगेन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यूजुअली इसके साथ आप टू प्लस वी वन भी लगा सकते हैं, वी वन प्लस आईएनजी भी लगा सकते हैं। ही बिगेन टू लर्न इंग्लिश, ही बिगेन लर्निंग इंग्लिश। ओके, बिगेन के साथ आप टू प्लस वी वन का यूज कर रहे हैं तो भी करेक्ट, और बिगेन के साथ ही अगर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज कर रहे हैं तो भी करेक्ट, दोनों ही ठीक होते हैं। पर ध्यान क्या रखना होता है एग्जाम में, वो चीज भी आप नोट डाउन कीजिए। यहां पर देखिए, ही स्लोली बिगेन टू अंडरस्टैंड। ओके, ही स्लोली बिगेन टू अंडरस्टैंड। इस चीज में आप नोटिस कर सकते हैं कि यहां पर अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल नहीं है, अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल नहीं है। ही स्लोली बिगेन टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग ऑन। रीजन क्या है? जब आप सिर्फ इतना याद रखिए, जब आप बिगिन वर्ड के साथ या START, स्टार्ट या स्टार्टेड, पास्ट टेंस लिखा होगा तो स्टार्टेड, प्रेजेंट लिखा होगा तो स्टार्ट या स्टार्ट्स, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे कि बिगिन और स्टार्ट के साथ किस चीज के लिए, अगर अंडरस्टैंड वर्ड दिया हो, राइट, या फिर आपको कौन सा वर्ड दिया हो, रियलाइज वर्ड दे रखा हो, इस ये वर्ब्स आपने ध्यान रखनी है। रियलाइज वर्ब भी दे सकते हैं, KNOW नो वर्ब का भी इस्तेमाल दे सकते हैं। तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा कि जब हम बिगिन और स्टार्ट के साथ रियलाइज वर्ड का यूज करें, नो वर्ड का इस्तेमाल करें या अंडरस्टैंड वर्ड का इस्तेमाल करें, तो इन तीन वर्ब्स के साथ, बिगेन और स्टार्टेड के साथ, अगर तीनों में से कोई वर्ब आती है, रियलाइज, नो या अंडरस्टैंड, तो आप टू प्लस वी वन का ही यूज करेंगे, टू प्लस वी वन का ही यूज करेंगे, आईएनजी का यूज नहीं करना है। ये फ्रिक्वेंटली यूज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे पर्टिकुलरली एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज जो होती है बहुत वास्ट होती हैं, उनके अंदर बड़े सारे स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर ऑलवेज पॉसिबल। बट यहाँ पर मैं आपको सिर्फ उन चीजों से रिलेटेड चीजें बता रहा हूं जो हमारे एग्जाम्स के लिए जरूरी हैं।
तो एग्जाम्स में इस टाइप के स्ट्रक्चर्स का आपने ध्यान रखना होगा, ठीक है। ओके, आगे करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज बिगिनिंग लर्निंग इंग्लिश। आप देखिए, मैंने अभी बताया कि बिगिन के साथ हम यूजुअली क्या करते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी दोनों लगा सकते हैं, जो कि मैंने आपको 8 नंबर सेंटेंस में दिया। एक बार आप ध्यान दें कि यहां पर ऑलरेडी कंटिन्यूस दे रखा है, ऑलरेडी कंटिन्यूस दे रखा है, तो कंटिन्यूस के साथ आईएनजी अगर आप लगाते हैं तो इट बिकम्स अ लिटिल कम्बरसम, तो सेंटेंस जो है थोड़ा सा भद्दा सा हो जाता है। तो ग्रामर हमें सजेस्ट करती है कि अगर आप बिगनिंग यूज कर रहे हैं, यानी कंटिन्यूस फॉर्म का यूज कर रहे हैं, तो जो बिगनिंग के बाद आप वर्ब यूज करने जा रहे हैं, आप उसको टू प्लस V1 में यूज कीजिए। तो यहां पर आपके लिए क्या हो जाएगा, शी इज बिगिनिंग टू लर्न इंग्लिश। तो याद रखना है, ऑलरेडी कंटिन्यूस दे रखा हो, शी स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग, तो आप याद रखें कि इसके साथ आप टू प्लस V1 का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यू फेल्ट सर्टेन ऑफ विनिंग द मैच। देखिए यहां पर यू फेल्ट, आपने फेल्ट किया, लेकिन स्पीकर मैं हूं, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं कि यू फेल्ट सर्टेन, आपने फील किया था कि आप मैच जीत जाएंगे। जब मैं किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, व्हेन आई टॉक अबाउट सम अदर पर्सन फीलिंग, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई फीलिंग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर्स फीलिंग। तो याद रखिए, अदर्स की फीलिंग को बताते वक्त, अदर्स फीलिंग, तो अदर्स की फीलिंग्स को जब आप बताते हैं तो आपको क्या यूज करना है, ये ध्यान रखेंगे कि अदर्स की फीलिंग को बताते वक्त फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना है। किसके बाद, किसके बाद, सर्टेन वर्ड के बाद, सर्टेन के बाद, सर्टेन ऑफ के बाद। तो यू फेल्ट सर्टेन ऑफ विनिंग, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि इस सेंटेंस को कंपेयर करो सेंटेंस नंबर 12 के साथ। आई फेल्ट सर्टेन, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां भी सर्टेन ऑफ आ रहा है, लेकिन यहां पर मैं टू पास लगाने वाला हूं। रीजन क्या है यहां पे टू पास लगाने का, अब तक आप समझ चुके होंगे। वहां पर दूसरों की फीलिंग्स की बात हो रही थी, यहां पर आई फेल्ट सर्टेन ऑफ टू पास द एग्जाम, आई फेल्ट सर्टेन, सॉरी ऑफ यूज नहीं होगा, मैं ऑफ साथ में बोल दिया यहाँ पर। आई फेल्ट सर्टेन टू पास द एग्जाम, आई फेल्ट सर्टेन। अब मैं यहाँ किसकी फीलिंग की बात कर रहा हूं, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्पीकर की फीलिंग है। तो जब आप एक स्पीकर की फीलिंग की बात करते हैं, स्पीकर की फीलिंग्स की बात करते हैं, तो याद रखिएगा आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अगर स्पीकर की फीलिंग्स बताते हैं तो टू प्लस V1 का यूज करेंगे, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यहां पर एक बार फिर से लिख देते हैं, टू प्लस V1 कब, अगर आप स्पीकर की फीलिंग्स को दर्शाते हैं, आप दूसरे अन्य लोगों की फीलिंग्स की बात करते हैं, तब आप सर्टेन ऑफ का यूज करेंगे। ओके, और वैसे भी ऑफ के साथ आपको मालूम है प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन इज फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सो यू फेल्ट सर्टेन ऑफ विनिंग द मैच, तो अदर्स की फीलिंग बताते वक्त सर्टेन ऑफ प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। दूसरों की और अपनी यानी स्पीकर की फीलिंग्स की बात करेंगे तो आप सर्टेन यूज करेंगे, ऑफ का यूज नहीं करेंगे, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। चलिए आगे करते हैं। सेंटेंस नंबर 13, इट इज इम्पॉसिबल फॉर द जॉब टू बी डन इन टाइम, इट इज इम्पॉसिबल फॉर द जॉब टू बी डन इन टाइम। अब आपने नोटिस करना है कि ये इट इज वाला स्ट्रक्चर है। जब भी आपको इट इज, इट वॉज, ठीक है, जब हम इनके साथ, प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम इनके साथ कोई एडजेक्टिव का यूज करते हैं, ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल, तो इट इज, इट वॉज, ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ, इट इज, इट वॉज स्ट्रक्चर के साथ अगर हम एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, ओके,
और एडजेक्टिव के साथ आपने नोटिस करना है कौन क्या दे रखा होगा, फॉर दे रखा होगा, और फॉर के बाद क्या दे रखा होगा, एक ऑब्जेक्ट दे रखा होगा। दी जॉब, यहां पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आप प्लीज याद रखें, इट इज प्लस एडजेक्टिव प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट अगर दे रखा हो तो प्लीज आप ध्यान दें, इट इज इम्पॉसिबल फॉर द जॉब टू बी डन इन टाइम। तो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप यूज करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको क्यों ध्यान रखना जरूरी होता है कि एग्जाम में आपको, देखिए मैं एक काम करता हूं, एक सेंटेंस मैंने आपके लिए और बनाया, इट इज यूजुअल, तो आपने नोटिस किया इट भी दे रखा है, इज भी दे रखा है, यूजुअल क्या है, ऑफ कोर्स यूजुअल क्या है, एक एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव के बाद फॉर भी गिवन है, और फॉर के बाद यहां पर हर एक ऑब्जेक्ट भी दे रखा है। तो बिल्कुल 13 और 14 स्ट्रक्चर आपको मैंने यहां पर बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर दे रखे हैं, 13 एंड 14। इट इज इम्पॉसिबल यानी कि एडजेक्टिव है, इट इज यूजुअल यानी एडजेक्टिव है, यहां पर फॉर लिखा हुआ है, 14 में भी फॉर लिखा हुआ है। द जॉब एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर हर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, इट इज यूजुअल फॉर हर बीइंग आउट सो लेट, तो बीइंग लिखा हुआ है यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिखा रहा है। तो मैंने आपको क्या बता रहा हूं यहां पर कि आपने क्या यूज करना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू बी क्या है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, इट इज यूजुअल फॉर हर टू बी out so late. It is usual for her to be out so late. तो प्लीज इस सेंटेंस को ध्यान रख के चले कि हमें इन्फिनेटिव का यूज करना है, यहां पर आईएनजी का यूज नहीं करना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट क्लियर नहीं है, तो ऑफ कोर्स यू कैन टेक द हेल्प ऑफ सम डिक्शनरी, ठीक है, या आप कमेंट सेक्शन में मेरे को क्वेश्चन भेज सकते हैं किसी भी डाउट को होने पर, ऑफ कोर्स आई विल गेट बैक टू यू। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 15, इट इज। तो ये लगातार मैंने 3 सेंटेंसेस आपको दे दिए हैं कि इट इज गुड। फिर से देख सकते हैं, एडजेक्टिव है गुड, तो यहां पर भी एडजेक्टिव दे रखा है, यहां पर भी फॉर दे रखा है, द पेट्रोल यानी यहां पर आपको ऑब्जेक्ट भी दे रखा है, पेट्रोल पंप। यहां पर बीइंग लिखा हुआ है, तो बीइंग नहीं आना चाहिए, इट इज नॉट गुड फॉर द पेट्रोल पंप टू बी यानी टू प्लस वी वन, टू प्लस बी वर्ब की यानी बेस वर्ब है, बेस फॉर्म है, तो ठीक है, इसको आप फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं। सो क्लोज टू द स्कूल, इट इज नॉट गुड फॉर द पेट्रोल पंप, ये अच्छा नहीं है कि पेट्रोल पंप का इतना नजदीक होना स्कूल के, टू बी सो क्लोज टू स्कूल। तो फाइनल टाइम मैं बोल रहा हूं कि इट इज के साथ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ फॉर, ठीक है, और फॉर के साथ ऑब्जेक्ट होने पर इट इज, एडजेक्टिव, फॉर और ऑब्जेक्ट होने पर आप टू प्लस वी वन का यूज करेंगे, आईएनजी स्ट्रक्चर को अवॉइड करेंगे, एग्जाम में यही चीजें आपके काम आएंगी। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। और मैं यही चाहूंगा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, एंड इन केस ऑफ any doubt you can comment, and I always look forward to having a look at your comments. खुश रहिए, God bless all of you. Thank you.